हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 5 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 50 होंगे, इस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। सही विकल्प होंगे, जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रकार के होंगे। सही विकल्प होंगे, रिक्त स्थान होंगे, सही जोड़ियाँ होंगी और आपके जो एक शब्द या वाक्य में उत्तर होंगे, ये सभी प्रकार से हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहले सही विकल्प हैं। तो इसमें सही विकल्प हैं 15 है, 15 रिक्त स्थान है और 10 सही जोड़ियाँ और 10 एक शब्द या वाक्य में उत्तर। इस प्रकार से टोटल मिला के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही निकाले गए हैं। इससे पिछले वीडियोस जो 1 से अध्याय 4 तक के सभी इसी प्रकार से हमने 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी और उससे आप देख सकते हैं और उनको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, मेंडल ने पादप संकरण प्रयोग निम्नलिखित पौधे पर किए। तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे पादप संकरण के, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के, ये उन्होंने मटर के पौधे पर किए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया जो रोग है वो किस प्रकार का रोग है? तो देखिए, ये हीमोफीलिया जो रोग है वो एक्स संलग्न जीन है, ठीक है, एक्स संलग्न जीन से ये रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल ने जो नियम दिए उनका अपवाद कौन सा नियम है? तो संलग्नता का जो नियम है वो मेंडल के नियमों के अपवाद में है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वंशानुगति की कार्य की इकाई होती है, क्या होती है? तो ये इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, जो आपको आंसर पता है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि जीन। वंशागति की कार्य की इकाई होती है जीन। देखिए, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जब भी होगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और कई बार जो नए क्वेश्चन हैं वो भी इसमें डाले गए हैं ताकि ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है? तो पुनर्संयोजन किस क्रिया में होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रॉसिंग ओवर में पुनर्संयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की प्रति की अधिकता से होता है? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 21वें गुणसूत्र की प्रति की अधिकता से ये होता है डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्ति जिसमें एक्स 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 गुणसूत्र पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें एक्स 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 गुणसूत्र पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सुपर फीमेल, ठीक है, सुपर फीमेल। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विसंकर क्रॉस में परीक्षण क्रॉस का अनुपात है। द्विसंकर क्रॉस में, ठीक है, डाई हाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसमें परीक्षण क्रॉस होता है, जो टेस्ट क्रॉस उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में, तो उसका जो अनुपात होता है वो होता है 1:1:1:1, यानी कि 1:1:1:1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एलील विसंयोजित होते हैं। तो एलील विसंयोजित होते हैं युग्मक बनने के समय, युग्मक बनने के समय जो एलील हैं वो विसंयोजित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल ने अपने प्रयोग में विपरीतार्थ लक्षण के कितने जोड़ी का अध्ययन किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में विपरीतार्थ यानी कि जो लक्षण हैं उनकी 7 जोड़ी का अध्ययन किया। तो 7 जोड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। मेंडल ने ही अनुवांशिकी के सिद्धांतों को सबसे पहले बताया था। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं यानी कि सोमेटिक सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टी टी इंटू यानी कि क्रॉस स्मॉल टी ये है, ये क्या है? तो ये है आपका टेस्ट क्रॉस,
ठीक है। इस प्रकार से जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, परीक्षण क्रॉस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जेड डब्ल्यू प्रकार की लिंग निर्धारण प्रक्रिया पाई जाती है। तो ये सभी प्रकार के पक्षियों में पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें दिए गए ऑप्शन में पक्षी कौन है, मोर। तो मोर में ये लिंग निर्धारण प्रक्रिया पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्ण सहलग्नता पाई जाती है। तो पूर्ण सहलग्नता जो पाई जाती है वो नर ड्रोसोफिला, जो मेल ड्रोसोफिला होता है उसमें पाई जाती है। ठीक है, फ्रूट फ्लाई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये वाले जो क्वेश्चन है 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम देख चुके हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो होते हैं आपके सही विकल्प। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। फर्स्ट क्वेश्चन है, संतान उत्पन्न करने वाली आधार कोशिका को खालिस्तान कहते हैं। तो संतान उत्पन्न करने वाली जो आधार कोशिका है उसे हम युग्मक बोलते हैं। ठीक है, युग्मक, गैमीट। अगला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना कहलाता है। तो लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला मैगलैनिस्टर पर खालिस्तान ने काम किया। तो ड्रोसोफिला मैगलैनिस्टर पर, यानी कि जो फ्रूट फ्लाई है उस पर मॉर्गन ने काम किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण मुख्यतः खालिस्तान गुणसूत्र द्वारा होता है। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण है वो बाई गुणसूत्र द्वारा होता है। ठीक है, मुख्यतः बाई गुणसूत्र द्वारा। अगला है क्वेश्चन 5, खालिस्तान ने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सटन और बोवेरी ने, ठीक है, सटन और बोवेरी ने वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, डी ब्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क ने खालिस्तान के आनुवंशिकता के नियमों की पुनः खोज की। तो जो डी ब्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क है, इन्होंने 1900 में मेंडल के जो नियम थे उनकी पुनः खोज थी, यानी कि पुनः खोज की। खोज तो मेंडल ने की थी, लेकिन इन्होंने बताया था कि मेंडल के जो नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंडल का कारक आजकल खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो मेंडल का जो कारक है उसे उस समय मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था, यानी कि कारक, लेकिन आज उसे जीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्णांधता खालिस्तान लक्षण है। तो वर्णांधता लिंग सहलग्न लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिकल सेल एनीमिया में खालिस्तान सिकल के आकार की हो जाती हैं। तो इसमें आरबीसीज जो होती हैं, रेड ब्लड कैप्सल्स, वो सिकल के आकार की हो जाती हैं, यानी कि हंसिए के आकार की हो जाती हैं। ये आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, मायराबेलस जलापा जो है वो किसका उदाहरण है। तो ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक गुण के दो भिन्न विपर्यासी लक्षणों को कहते हैं। तो एक गुण के दो भिन्न विपर्यासी लक्षणों को एलील बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्नैपड्रैगन। जैसे एलील में आपको बताऊं कि जो जैसे एलील होते हैं, जैसे टी और टी है, तो ये दोनों एलील हैं। ठीक है, विपरीत लक्षणों, एक ही गुण के विपरीत लक्षण, जैसे टी है ये टाल और ये डॉर्फ, यानी कि ये छोटे पौधों के लिए होता है, ये बड़े पौधों के लिए होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, स्नैपड्रैगन स्वर्ण पुष्प खालिस्तान का उदाहरण है। तो जो स्नैपड्रैगन है वो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, डाउन सिंड्रोम की खोज खालिस्तान ने की थी। तो लैंगडम डाउन ने 1866 ईस्वी में डाउन सिंड्रोम की खोज की थी। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स बॉडी या एक्स काय की खोज किसने की। तो ये हैकिंग ने 1819 में एक्स बॉडीज की खोज की थी। चलिए, इस प्रकार से रिक्त स्थान भी हमने 15 डिस्कस कर लिए हैं। इस प्रकार से 15 रिक्त स्थान और सही विकल्प मिला के 30 ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। अब हम देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। एक शब्द या वाक्य में उत्तर का फर्स्ट क्वेश्चन है, सहलग्नता को सबसे पहले किस पौधे में देखा गया था। तो मीठी मटर जो होती है, स्वीट पी, ठीक है, स्वीट पी, मीठी मटर, उसमें सबसे पहले सहलग्नता को देखा गया था। इसका साइंटिफिक नेम लथाइरस ओडोटस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स का पिता। थर्ड देखते हैं,
मानव में लिंग संलग्न रोग का नाम लिखिए। तो बर्धंधता और हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग हैं। फोर्थ है, युग्मकों की शुद्धता के संबंध में मेंडल द्वारा दिए गए नियम को क्या कहते हैं? तो मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए युग्मकों की शुद्धता के संबंध में, उसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिफ्थ देखते हैं, त्रिशंकर क्रॉस में उत्पन्न होने वाली F1 पीढ़ी में कुल कितने तरह के युग्मक बनेंगे? तो F1 पीढ़ी में कुल 8 प्रकार के युग्मक बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस सिंड्रोम का नाम बताइए जिसमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो उस सिंड्रोम को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, उस व्यक्ति में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसके बारे में आपने डिटेल में चैप्टर में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्रोमोसोम की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्रोमोसोम की खोज सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे प्रभाविता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो इसका जीनोटाइपिक अनुपात होता है 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है उसका आपको जीनोटाइपिक अनुपात याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनको छोड़कर जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सही जोड़ियाँ, जो कि सही जोड़ियाँ इस चैप्टर से बन सकती हैं। तो फर्स्ट सही जोड़ी है 44 + XXY। ये किस प्रकार से है, इसका किससे मैच करेंगे? तो आप देख सकते हैं, ये जो कंडीशन होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले इंसान में होती है। ठीक है, बाई गुणसूत्र, ये जो बाई गुणसूत्र है मानव का लिंग का निर्धारण इसी से होता है। सुपर मेल सिंड्रोम, जिसमें सुपर मेल सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्र इस प्रकार से होंगे XY। टर्नर सिंड्रोम जिसमें होता है उसमें गुणसूत्र X0 करके होंगे। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसका जो अनुपात होता है वो 9:3:3:3:1 होता है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी आप मैच कर लीजिए। अब अगली सही जोड़ी हम देखते हैं सह प्रभाविता। तो जो सह प्रभाविता है वो मवेशियों के रंग से आप मैच करेंगे। सह प्रभाविता में मवेशियों के रंग का एक उदाहरण है। और पृथक्करण का नियम, तो इसको आप मैच करेंगे 1:1:1 से। ठीक है, और बाई की कमी, चूँकि बाई की कमी होती है जब, तो वहाँ पर टर्नर सिंड्रोम होता है। और एक्स की कमी से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। और विषम युग्मजी को आप मैच करेंगे ए जीन प्रूव। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट चैप्टर के भी देखेंगे। तो आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ तो आपको मिल जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।